या सो ये है कि हमने इसके बारे में ऑलरेडी वॉइसेस ऑफ कॉन्फेडरेशन जो पढ़ चुके हैं या सुन चुके हैं, उनको पता है इस चीज़ के बारे में। और ये बस हम देख रहे थे थ्रू आउट, मतलब एलएल रिसर्च का काम शुरुआत से लेकर 2019 तक डॉक्यूमेंटेशन है, और उसके बाद भी अभी भी वो अपलोड करते हैं चैनलिंग वगैरह दूसरे ईटी या सोशल मेमोरी कॉम्प्लेक्स बीइंग्स के साथ अपने वेबसाइट में। तो हमने सोचा कि धीरे धीरे पूरा ट्रेस करें कि उनका जर्नी क्या है। तो पहले वाला सेशन था मैच्योरिटी के ऊपर, लाइक ट्रू मैच्योरिटी, जिसमें स्पिरिचुअल मैच्योरिटी के बारे में बात किया हमने। और फिर सैंडी ने एक बहुत अच्छा पॉइंट ऐड किया था कि स्पिरिचुअल मैच्योरिटी के साथ इमोशनल मैच्योरिटी भी चाहिए होता है स्पिरिचुअल ईगो को मैनेज करने के लिए, या फिर मतलब देयर इज नो पॉइंट इन बीइंग स्पिरिचुअली मैच्योर जबकि आप एक दूसरे फेलो ह्यूमन बीइंग को उसके शूज में जाके ना समझ पाओ, उसको उस तरीके से ना एम्पथाइज कर पाओ, तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ नोइंग और अंडरस्टैंडिंग वननेस या यूनिटी। तो वो था पहला। फिर हमने टाइम पे काफ़ी डिटेल में किया। टाइम पे था इनका दूसरा चैनलिंग, और उसमें सन्नित्रा ने भी मुझे हेल्प किया, और काफ़ी इंटरेस्टिंग था वो टाइम स्पेस का कॉन्सेप्ट। और स्टैक बेंटॉफ को भी सन्नित्रा ने इंक्लूड किया, उसकी अंडरस्टैंडिंग अबाउट हाउ वी ट्रांसेंड टाइम एंड ट्रांसेंड स्पेस टाइम के परे हो जाते हैं ऑल्टर्ड स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस में। तो उसी को विस्तार में हमने देखा। फिर अपना हायर सेल्फ कैसे फंक्शन करता है, फिर बीइंग इन द मोमेंट ऑफ नाउ या प्रेजेंट में रहने से कैसे वी कैन कनेक्ट टू आवर पर्पस और टू द थॉट्स, वर्ड्स एंड एक्शंस दैट आवर हायर सेल्फ वुड वांट अस टू टेक। तो वो अच्छा था। तो तीसरा टॉपिक वो अवेकनिंग के बारे में बात कर रहे हैं, जो हमने पहले भी, जैसे मैंने बोला, हमने सुना है। सो जस्ट लेट्स रिवाइज दैट। ये चैनलिंग हुआ था 1973 में, और इन्होंने डॉक्यूमेंट नहीं किया है कि किसने एग्जैक्टली चैनलिंग किया था, डॉन, कार्ला या जिम में से किसी ने किया होगा। और ये 1973 दिसंबर में हुआ था। सो आई विल रीड एंड देन आई विल एक्सप्लेन। और इस सेशन में मैंने कुछ पिक्चर्स और पीपीटी बनाया है, और मैं चाहूंगी कि आप लोग मतलब पिक्चर्स को थोड़ा अच्छे से ध्यान से देखो, और बाद में हम डिस्कस कर सकते हैं कि व्हाट डिड यू फील बाय, मतलब उन पिक्चर्स को देख के आपको क्या महसूस हुआ, और उससे आप रिलेट करते हो कि नहीं। और आप मुझे और एडवाइस भी दे सकते हो बाद में कि और इसको कैसे हम इंटरैक्टिव बना पाए, और भी शायद कुछ जो आपको लगे कि इस पीपीटी में सूट करता है, तो यू कैन ऑलवेज गिव मी फीडबैक, ताकि हम ये जो जर्नी है आगे जाके, एक मिनट, हाँ सुनाई दे रहा है ना मेरा आवाज? हाँ ठीक है। तो आगे जाके जैसे अगर हम लोग को और लोगों को भी बताना है, जैसे जैसे सिचुएशन हम देखेंगे अनफोल्ड हो रहा है हमारे आसपास, तो वी आर ऑल वर्किंग टुगेदर इसमें। तो आई विल बिगिन। या I'm Hathon. I'm very pleased to be with you this evening. It is always a great pleasure to be with you. I greet you, my friends, in the love and light of our infinite Creator. I and my brother, Laitos, are here. We will condition you as we speak to you. It is very important, my friends, to spend time in meditation. Very important. तो हैतॉन ग्रीट कर रहा है उनको, और हमेशा जैसे हमारे अनंत रचयिता के प्रेम और प्रकाश में उनका स्वागत कर रहा है, और अभिनंदन जता रहा है कि वो उनके पास है। और उसका कोई भाई लाइटोस, आई डोंट नो इफ माय प्रोनाउंसिएशन एकदम सही है, बट हाँ, उस कोई और सोशल मेमोरी कॉम्प्लेक्स है शायद हैतॉन जैसा, और वो भी आया है। और वो बता रहा है कि जैसे मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, मेरा प्रयास रहेगा कि आपको कन्विंस करूँ या कंडीशन करूँ इस चीज को समझने के लिए कि मेडिटेशन कितना जरूरी है आपके लिए।
We of the Confederation of Planets, in the service of the Infinite Father, are with you, my friends, and you are with us in a single effort. Our effort, as I have said before, is to awaken the people of this planet to truth. This has been tried many, many times. They are sleeping very soundly. Yes, my friends, they are asleep, dreaming a dream that is fantastic. It is beyond the belief of those who know the truth that such a dream could be a dream. But this is the case. Many of your people have dormant within them the memory of truth, and many others have a less accurate memory, and a few have no memory at all. The truth, however, is within them, for it is within all men in all places. तो वो अब अपनी पहचान दे रहा है कि वो कॉन्फेडरेशन ऑफ प्लैनेट्स जो इन्फिनाइट फादर मतलब हमारे अनंत रचयिता के सर्विस में है, उस समूह को वो बिलोंग करता है और इन अ सिंगल तो वो बोल रहा है कि आप और हम एक ही एफर्ट, एक ही प्रयास में एक साथ है। और हमारा प्रयास, जैसे कि उन्होंने पहले भी बोला है, कि इस पृथ्वी के लोगों को जगाना है सच की ओर। उनको जो वो सो रहे हैं, बहुत ही गहरी नींद में सो रहे हैं, और उन्होंने इसका बहुत प्रयास काफी बार किया है। और हाँ, मतलब ये जो हमारी इल्यूजन है, जो हम अपने सांसारिक जीवन में, ये 3D लाइफ में जो रोजमर्रा का जीवन है, दौलत है, ड्रीम है, एस्पिरेशंस है, हमेशा कुछ ना कुछ डिजायर है, लेकिन वो सीमित है। जैसे सोसाइटी ने हमें सोशल इंजीनियरिंग किया है, हमारी एस्पिरेशंस या आशाएं भी उसी तरह सीमित होती है कि हमें लगता है कि हाँ, पढ़ाई करना है, जॉब मिलना है या बिजनेस करना है, कमाना है, शादी करना है, फैमिली, घूमना फिरना, पैसा, बस यही सारी चीजें, और हमें ये बहुत खूब अच्छा लगता है। लेकिन फिर भी हम सोए हुए हैं। ये रियलाइज करना बहुत जरूरी है कि जितना भी ये चीज शानदार लगे और सपने जैसा बिल्कुल ना लगे, लेकिन फिर भी ये एक सपना ही है। तो जो मतलब इनफैक्ट जो ये सच्चाई को जान भी पाए हैं, उनके लिए भी बहुत मुश्किल है इस सपने को सपने जैसा देखना। तो वही बोल रहे कि इट इज बियॉन्ड द बिलीफ ऑफ दोज हु नो द ट्रुथ दैट सच अ ड्रीम कुड बी अ ड्रीम, बट दिस इज द केस। और ऐसे अब वो 3 तरह के लोगों के बारे में बोलेंगे कि कुछ तो ऐसे लोग हैं जिनके अंदर ये सच्चाई है, मतलब इनके चेतना में ये सच्चाई बहुत अच्छी तरीके से मतलब विकसित हुई है, ये सच्चाई उनके चेतना में प्रकाशित हुई है, लेकिन अभी वो डोरमेंट है, लेकिन मतलब वो एक्टिवली उसको एक्सप्रेस नहीं करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको ये सच्चाई के बारे में पता है। और फिर दूसरे ऐसे लोग हैं जिनको थोड़ी उल्टा पुल्टा, थोड़ा कम एक्यूरेट, शायद पूरा सच ना पता हो, लेकिन हल्का सा उनको अंदाजा है, गलत हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन उनकी मेमोरी में ये है। और जैसे फिर बोल रहे कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके अंदर इस सच्चाई की कोई याददाश्त नहीं है, कोई मेमोरी नहीं है, लेकिन जो सच है वो है कि हम सबके अंदर, जिसमें कोई याददाश्त ना भी हो, मेमोरी में भी ना हो, लेकिन फिर भी ये सच्चाई तो है ना, और ये हम सबके अंदर, हमारी सबकी सच्चाई है ये। तो मेमोरी से याद आता है रूट ऑफ द माइंड ऑल्सो, जो हमने रॉ मटेरियल में पढ़ा है। तो हमारे रूट ऑफ द माइंड में हमारे लोगोस, हमारे गैलेक्सी बोलिए, जो हमारी स्वर मंडल से लेकर आकाश गंगा की सारी इंफॉर्मेशन, कण कण की जो है वास्तविकता, वो कैसे बनी है, उसका क्या पर्पस है, उसकी एवोल्यूशन कैसे होती है, अनंत रचयिता तक कैसे पहुंचते हैं, अलग अलग डेंसिटीज, डायमेंशंस क्या है, ये सारी चीजों की नॉलेज और सच्चाई जो है, ये हमारे मेमोरी में कहीं है छुपी हुई। कुछ लोग जानते हैं इसको, कुछ लोग मतलब वो व्हील ऑफ फॉरगेटिंग से आप इसको रिलेट कर सकते हो। तो आगे ये और क्लियर होगा, हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ये कुछ पिक्चर्स है कि कैसे मतलब कोई, ये जो प्लेटोस केव वाला एक एग्जांपल है, जो हमारे मनन ग्रुप का लाइक लोगो भी है, कि प्लेटो ने ये बताया था कि केव के अंदर जो लोग रहते हैं वो बस परछाई को ही रियलिटी समझते थे,
है ना। तो वो उनको पता ही नहीं चला कि ये केव के बाहर भी दुनिया है। एक्चुअली वो परछाई को वो पक्षी समझते थे, और पीछे दरवान जो दिखाते थे उनको वो सिमुलेशन में उनको वही सच्चाई लगती थी। लेकिन जब कुछ लोगों ने सच जानने की कोशिश की, तब उन्होंने प्रकाश का झलक मिला, वो बाहर गए तो उनको असली नेचर ये सब पता चला। तो वैसे ही ये दर्शाता है एक पिक्चर कि वो गुफा के अंदर भी बहुत बड़े आराम से सोया हुआ है। तो हमारी जो हथौन बोल रहा है कि आपकी और हमारी दोनों की प्रयास एक ही है, हमको खुद जागना है और जो जितने लोग हो सके उनको जगाने हैं। लेकिन अभी इसमें भी उन्होंने एक न्यूएंस ऐड किया है कि कैसे लोगों को हम जगा पाएंगे। तो 3 तरह के लोग होते हैं। जो पहले इन्होंने बोला कि डॉर्मेंट मेमोरी ऑफ ट्रूथ, मतलब उनको सच्चाई की मेमोरी है लेकिन उस पर वो एक्ट नहीं कर रहे हैं, वो कहीं पैसिवली जानते हैं उस चीज को। फिर कुछ ऐसे लोग हैं जिनको थोड़ा कटा मोटा, मतलब थोड़ा गलत थोड़ा सही ऐसा, लेकिन सच्चाई के बारे में पता है। और कुछ लोग ऐसे कि जिनकी बिल्कुल भी सच्चाई की कोई याददाश्त, मतलब जागरूक ही नहीं हुई है उनके अंदर। So for those of the first category, it is relatively easy to awaken them from their slumber. The second category is much more difficult, and the third for the present will be impossible for you to awaken. Do not concern yourself if an individual rejects an attempt you make to awaken him. This simply means he is not yet ready for this truth to be given unto him. Concern yourselves with those who would seek the truth and make it available to them in any way that you can. तो ये बोल रहे जो पहले वाले लोग हैं जिनको पता है लेकिन उस पर एक्ट नहीं कर रहे, उनको तो आसान है। और मतलब उनको जगाना, जो हल्का फुल्का नींद में है अपना डेली का काम कर रहे हैं, सच पता है फिर भी वो कहीं बैक ऑफ द माइंड में है, तो उनको फिर भी हम जगा सकते हैं और बोल सकते हैं कि अपने नींद से अपना जो आप ज़ॉम्बी जैसा डेली लाइफ में काम कर रहे हो उससे कुछ तो अलग करो, कुछ तो जानने का सच्चाई को, और मैं एटलीस्ट अनुभव करने का भी, जान गए तो अनुभव करने का कोशिश करो। तो ये हो गया पहला कैटेगरी। फिर दूसरा कैटेगरी है कि उनको जगाना और मुश्किल है, लेकिन मुमकिन है। लेकिन जो तीसरा कैटेगरी है उनको अभी के लिए तो हथौन बोल रहा है कि इनको करना असंभव है, जगाना असंभव है। और हमें अपने आप को परेशान भी नहीं करना चाहिए ऐसे व्यक्ति से जो कि हमारी प्रयास हो उनको सच दिखाने की या जगाने की, लेकिन वो उसको रिजेक्ट कर दे, तो उस रिजेक्शन को भी हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। और इसका मतलब यही है कि वो अभी तैयार नहीं है सच जानने के लिए। तो हमें ऐसे लोगों से खुद को और मतलब कोशिश करना चाहिए, ऐसे लोगों पे जिनके अंदर सच्चाई जानने की थोड़ी बहुत इच्छा तो है, वो कहीं ना कहीं किसी तरीके से इसको जानते हैं, उस पर एक्ट नहीं कर रहे। तो ऐसे लोग कौन होते हैं कि हाँ, वो लोग सुपर नेचुरल या मेटाफिजिक्स के वीडियोस जानने का कोशिश करते हैं, या बिग बैंग के बारे में जानने का कोशिश करते हैं, या यूनिवर्स कहाँ से आई है, ब्रह्मांड के बारे में जानने का कोशिश करते हैं, या फिर उनको कुछ गलत लगता है सोसाइटी में तो उसके बारे में जानने का कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे हम कबाल बोले, या फिर वैक्सीन की वजह से डेथ बोले, या गवर्नमेंट का जो क्रूर इम्प्लीमेंटेशन था लॉकडाउन का वगैरह, उससे जितना नुकसान हुआ है, वो सब चीज के पीछे सच जानने का अगर एटलीस्ट कोशिश करें कि ऐसा क्यों हुआ, तो ऐसे लोगों को जगाना, तो हम इनसे एंगेज हो सकते हैं। और ये बस मैं दिखा रही थी अलग अलग टाइप के लोग जो है कि रैट रेस में यहाँ पे ऑफिस दफ्तर जा रहे हैं, अपना जो मतलब एक होता है ना, एक ट्रांस में जो है 3D लाइफ, उसी में बस चले जा रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों को हो सकता है कि कुछ क्राइसिस हो, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो, या फिर कुछ लोगों को ऐसा भी हो सकता है कि सब कुछ अच्छा है लेकिन फिर भी उनका दिल नहीं भरा। सब कुछ है अपने जीवन में, दौलत है या फिर सुख है, अच्छा रिलेशनशिप है, करियर है, लेकिन फिर भी कुछ फीकापन है, फिर भी ऐसा लगता है कि
नहीं, सिर्फ इतना ही तो नहीं हो सकता है, या कुछ तो अजीब लगता होगा उनको, तो तभी भी वो सच्चाई की ओर जाते हैं। तो जैसे बोला था डॉर्मेंट ट्रुथ, किसी को पता है, किसी को कम थोड़ा बहुत गलत पता है, और जो बिल्कुल ही सो रहे हैं। There are many people upon your planet at this time who are attempting to cloud the memory of this truth. They are not aware of what they are doing. This is not their fault, but it is unfortunately the condition. It is not a simple task that we have outlined, and I'm afraid it will require a great deal of effort. We have not been as successful as we had hoped to be when we initiated this project some years ago. The people of your planet do not actually wish to be awakened for the most part. Those who are sleeping very, very lightly are all too few. However, you will know them as you find them, and you will recognize their lightness of slumber by their activities, for they will not be as enmeshed in the insanity, if we can call it that is so prevalent on your world today. तो देखिए, ये 1973 की बात है, और वो बोल रहे कि उससे भी कई वर्ष पहले से उनकी कोशिश रही है जगाने की हमारे प्लैनेट के लोगों को, और तब वो बोल रहे कि वो उतने सक्सेसफुल नहीं हुए हैं जितना वो आशा रखते थे। लेकिन अभी तो आप लोग को भी पता है कि काफी टाइम हो गया है, और ये आगे जाके हमको भी पता चलेगा, और नए टेक्स्ट से भी कि कितना क्या हुआ है। दैट इज आई गिव द रिसर्च, आस्क यू ऑल टू डू दैट रिसर्च। आप लोग सब वो रिसर्च करें, मैं भी कर रही हूँ, पता चलेगा। लेकिन इनकी हिस्ट्री जानना भी मतलब इंटरेस्टिंग है, एटलीस्ट चैनलिंग में क्या बोला जाता था वगैरह। तो ये ऐसे बोल रहे हैं, शायद जैसे अभी थ्योरीज आई है कबाल और इलीट की, कि जो हमको हमारी सच्चाई नहीं जानना चाहते, जो हमको इंडोक्ट्रिनेट किए हैं, बेसिकली एक सिस्टम में फंसा के रख दिए है, ऐसी काफी थ्योरीज है, और बहुत लोग हम लोग रिलेट करते हैं उससे। तो वो क्या कर रहे हैं, बेसिकली एक पर्दा डाल रहे हैं हमारी, जो हमारे अंदर जो ये इनेट एक याददाश्त होनी चाहिए, और है भी सबके अंदर ये सच्चाई की, लेकिन उसके ऊपर ये पर्दा डाल देते हैं अपने सिस्टम के रूल्स और रेगुलेशंस, और हमको फीड करते रहते हैं कि उनकी आशाएं हमारी आशाएं हो जाती है जो वो प्रोजेक्ट करते हैं। तो लेकिन बहुत लोग इस सिस्टम में काम करते हैं बिना जाने हुए, जो एकदम टॉप में है वो शायद इसको जानबूझ के कर रहे हैं, लेकिन ऐसे बहुत लोग जो इसको बढ़ावा देते हैं अपना सहयोग से, उनको पता भी नहीं होगा कि वो क्या कर रहे हैं। तो ये उनकी गलती नहीं है, लेकिन ये मतलब सिचुएशन की जो है एक अनफॉर्चुनेट बात है। तो it is not a simple task that we have outlined, and I am afraid it will require a great deal of effort. तो ये शायद मैंने पूरा पढ़ लिया है ना। हाँ, तो ये इसीलिए आसान नहीं है, क्योंकि एक तरफ तो लोगों की मेमोरी पूरी तरीके से जागरूक नहीं है, याददाश्त पूरी तरीके से खिल के नहीं उठी है सच्चाई की, ऊपर से ऐसे भी लोग हैं जो उसके ऊपर और पर्दा डाल रहे हैं। तो इसीलिए काम इजी तो नहीं है, और जितना ये सोचे तो उतना ये सक्सेसफुल नहीं हुए हैं। और जो उस समय ये बोल रहे थे कि उस समय उनको लगा था कि ज्यादातर हमारे पृथ्वी के लोग ऐसे हैं जो कि मतलब जागना चाहते भी नहीं है, वो मैट्रिक्स का गेम है, सिमुलेशन है, उसी में वो खुश है। और ऐसे लोग जो कि जग गए हैं ऑलमोस्ट, बहुत हल्की हल्की नींद में है, ऐसे तो बहुत ही कम लोग हैं। और हम जब ऐसे लोगों को देखेंगे तो हम समझ जाएंगे कि ये बहुत हल्की नींद में है, ये सच के काफी पास है, क्योंकि उनकी जो एक्टिविटीज होगी, जो एक्शंस, जो कर्म होंगी, उसी से हम वो समझ जाएंगे। क्योंकि वो जो पागलपन चल रहा है, या ज़ॉम्बीनेस चल रहा है, या रैट रेस चल रहा है, उसमें वो उतने उलझे हुए नहीं होंगे, जो कि अभी बहुत दुनिया में ऑब्वियसली प्रचलित है। तो जैसे यहाँ पे बोल रहे थे, ऐसे लोग जो हमारा मेमोरी क्लाउड कर रहे हैं ना, याददाश्त को, सच्चाई की याददाश्त को। तो
जो कैपिटलिज्म सिस्टम है, जो एलिट्स है वगैरह, और जो हमने झूठे ये बॉर्डर्स वगैरह बनाए हैं नेशंस के, और उसके चलते वॉर हो रहा है, हेट्रेड हो रहा है, हम अपनी जो यूनिटी कॉन्शियसनेस है या एकता को समझ ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमको ये सारी चीजों में फॉल्स आइडेंटिटीज में उलझा दिया है। एक नेशनलिज्म का आइडेंटिटी हो गया, एक दौलत शोहरत का आइडेंटिटी हो गया, एक जेंडर का आइडेंटिटी हो गया, एक स्टेटस का आइडेंटिटी हो गया, ऐसे बहुत अलग अलग बहुत इश्यूज हैं। तो दीज पीपल आर ऑलरेडी सीकिंग। तो जब वो हल्के से सो रहे हैं, जो ये ऐसे देखेंगे वो परेशान हो जाएंगे। कुछ लोग तो बहुत मतलब बोलेंगे अरे वॉर हो रहा है, हमारा कंट्री जीतना चाहिए वगैरह जो भी, लेकिन कुछ लोग इस चीज से बहुत परेशान होंगे, और वो खुद मतलब हमें भी पता है कि यूक्रेन और रशिया के लड़ाई में भी ऐसे रशियन सोल्जर्स बहुत सारे थे जो वहां से भाग निकले थे, है ना। उनको वो करना पसंद नहीं आ रहा था, उनको शायद समझ में आ रहा था कि फ्यूटिलिटी क्या है इस वॉर की, मतलब दिस इज जस्ट नॉनसेंस, व्हाई आर वी किलिंग आवर ओन पीपल वैसे। तो वो इस पागलपन से दूर हटते जाएंगे ये सोसाइटी के। तो ऐसे लोग जो है वो कहीं ना कहीं ऑलरेडी खोज रहे हैं सच को, they are already seeking. In this case, it will be but a simple matter for you to convey to them that which they need. It is, however, very important that you be able to give them what they need. For this reason, we suggest that you continue to meditate, for only in this way can you be prepared to serve them. I speak not only of the preparation to act, as does this instrument, as a vocal channel, but also a preparation of your own thinking, so that you will know the truth with no doubt or hesitation in speaking it. It is within you, my friends, and we will reawaken it within you. For your slumber is but very, very light. It is only necessary that you avail yourself to us through meditation. तो यही बोल रहे कि ये ऑलरेडी खोज रहे हैं, इसीलिए हमारे लिए तो काफी आसान बात है इनको समझाना, लेकिन उसके लिए हमें पता रहना चाहिए कि इनकी जरूरत क्या है, ऐसे लोगों की जरूरत क्या है, उनकी डाउट्स क्या है, वो कौन से संदेह में हैं, या फिर वो किस बारे में बात करते हैं, सोचते हैं, क्या चीज से मतलब वो झंझोर रहे हैं अपने जिंदगी में। तो ये जो रिसेप्टिविटी होती है, जो बोलते हैं ना एक दूसरे इंसान की जरूरतों को समझना, और अच्छे उसको उस जरूरत के हिसाब से फिर सच्चाई दिखाना कि क्यों ऐसी जरूरत है उसकी वगैरह। तो इसके लिए ना हमें खुद मेडिटेट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेडिटेशन से जब हम अपने ओवर थिंकिंग के ऊपर एक तो कंट्रोल मिलता है, दूसरा बात है कि मेडिटेशन हाँ हम लोग को पता है कि कई ग्रुप्स में ऐसे कॉन्वर्सेशंस हो रहे हैं कि मेडिटेशन तब तक नहीं है जब तक हम एक्चुअली एनलाइटेंड ना हो, लेकिन मेरी खुद की अंडरस्टैंडिंग में मुझे लगता है कि एवरीडे फंक्शनिंग में भी, या फिर इवन टू बी इन द प्रेजेंट नाउ, या अभी के मोमेंट में जो होता है सुषुम्ना नाडी के मोमेंट में अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होने में मेडिटेशन बहुत हेल्प करता है। ऐसा नहीं है कि मैं डिविएट नहीं होती हूँ, मैं परेशान नहीं होती हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन मेडिटेशन हेल्प्स एक ओवरऑल लार्जर पिक्चर को समझने के लिए। अब जो हो गया उसकी चिंता, या जो होने वाली है उसकी चिंता से निकल के स्थिरता में जाने के लिए, तभी हम बोलते हैं ना, और वो हम सन्मित्रा ने भी हमें समझाया था, एक आई फॉरगॉट हिज नेम, व्हाट वाज हिज नेम, बट उन्होंने बोला था कि लिसनिंग जो एक अच्छा लिसनर होगा उसकी प्रेजेंस बहुत स्ट्रांग होती है, मतलब प्रेजेंट मोमेंट में रहने की उसकी एबिलिटी। तो लिसनिंग ही रिसेप्टिविटी हुई, तभी हम समझ पाएंगे कि दूसरे इंसान को क्या चाहिए, एंड वो पूछेंगे देन फिर वो लागू होगा, आस्क एंड यू शैल गेट। अब हम उसके साथ ऐसे कम्युनिकेट कर पाएंगे कि वो जो नीड एक्चुअली पूछेंगे, वील बी एबल टू सर्व देम इन दैट वे।
और एक चीज होगा कि मेडिटेशन करने से अभी भी जैसे हम लोग बहुत कंफ्यूज्ड भी है, अलग अलग इतने सारे थ्योरीज आ रहे हैं, और मुझे तो लग रहा है कि अभी जो नए नए थ्योरीज और भी ज्यादा आ रहे हैं, किसी को किसी पे ट्रस्ट नहीं है, किसी को मरने के बाद ट्रस्ट नहीं है, मतलब आई एम नॉट लाइक आई हैव हम्बल्ड डाउन टू अंडरस्टैंड कि ये सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, लेकिन सच भी तो नहीं मान सकते हैं ना, आखिरकार ऑल ऑफ दीज आर थ्योरीज। तो उस सच को, उस कन्विक्शन से हम बोल पाए, उसके लिए मेडिटेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि मेडिटेशन से हम खुद को जान पाएंगे। एक तो हम खुद की थॉट प्रोसेस को समझ पाएंगे कि हम जब कोई थ्योरी को सपोर्ट करते हैं, है ना, जैसे अष्टवर्का गीता में भी मैंने पढ़ा कि कोई भी थ्योरी के फॉर भी मत बोलो और अगेंस्ट भी मत बोलो, न्यूट्रल लो, लेकिन उसको जो ज्ञान योग है अपने इंटेलेक्ट से अच्छे से देखो without your attachments. So I think meditation will help us in having conviction for our truth, जिसमें फिर कोई हेजिटेशन, कुछ कॉन्ट्राडिक्शन, कुछ डाउट नहीं होगा जब हम दूसरों को बोलेंगे वो बात। तो ट्राई कर सकते हैं हम ये चीज, और हम कर भी रहे हैं। आई नो लॉट ऑफ अस, ऑल ऑफ अस मेडिटेट, बट लेट्स मेडिटेट इन दिस वे, ताकि मेडिटेट और प्रे करके हम खुद इस चीज को मैनिफेस्ट करने का कोशिश करें कि हम सच को स्पॉटलेस क्लैरिटी से, जो बोलते हैं ना, एक लूमिनस क्लैरिटी से जान पाए, जो एकदम प्रकाशित हो जाए हमारे चेतना में। इट इज विद इन यू, और ये सच्चाई हमारे अंदर है। खतौन बोलता है दोस्तों, और ये आपके अंदर ही है, और हम भी आपको मदद करेंगे इसको फिर से जागरूक करने के लिए आपके अंदर, क्योंकि हम अगर ये टेक्स्ट पढ़ रहे हैं, हम लोग सब जो ये सुन रहे हैं, इसका मतलब हम सब की नींद जो है इस मैट्रिक्स में बहुत ही हल्की हो चुकी है, और अब हम खुद को, जो बोलते हैं आत्मबोध या सच, जान सकते हैं बस अपने आप को मेडिटेशन के थ्रू एफर्ट डाल के। There are many wondrous things that we would freely give you. And if you would simply avail yourself to us, those gifts are freely given. It is not only our pleasure and our privilege to do this, but our duty, as it is your duty to pass them on to others. For this is the plan of the creation. The creation is a single entity. Each part of it is designed to aid and help all the other parts. This is the original plan. It is a very simple thing for you to understand if you will relax and look at the original true creation and forget that which was created by your fellow man upon the surface of your planet that you now enjoy, and think of the plan and the working of the Father's original creation. It is quite obvious that each part was designed to aid and benefit each other part. तो उनका कहना है कि उनके पास बहुत खूबसूरत शानदार चीजें हैं जो हमें वो फ्रीली दे सकते हैं, बस हमें रिसेप्टिव होना है। बस हमको हमारे अंदर वो खुलापन जो होता है ना, एक ओपननेस, ओपन माइंडेडनेस बोलिए, या फिर रिसेप्टिविटी, जो रेजिस्टेंस हम जब हटा देंगे अपने अंदर से, तो वो गिफ्ट्स हमारे पास भी आसानी से फ्रीली आ जाएगी। और ये उनकी बस प्लेजर और प्रिविलेज नहीं है कि मतलब हाँ वो हायर डायमेंशंस के हो या उनकी कुछ और शक्ति हो, पावर्स हो, वो प्रिविलेज या फिर उनको काफी सुख मिलता है हमारी मदद करने के लिए, सिर्फ ये बात नहीं है, क्योंकि ये उनकी ड्यूटी वो समझते हैं, ये उनका ऑनर है, और ये समझते हैं अपनी जिम्मेदारी भी एक तरीके से, कि अपनी जो उनकी जो गिफ्ट्स है, शायद वो साइकिक गिफ्ट्स का बात कर रहे हैं, वो हमें भी देने का। और क्योंकि यही जो है वास्तविकता में क्रिएशन का या रचयिता का भी प्लान यही था, तो एक्चुअली में जो पूरा रचाया हुआ ये वास्तविकता है, रियलिटी है, ये एक ही एंटिटी है, सिंगल एंटिटी है। और इस एंटिटी में जैसे फ्रैक्टल्स हम बोलते हैं, सेक्रेड ज्योमेट्री में भी हमने देखा होगा, गोल्डन रेशियो वगैरह, तो इन नेचर ऑल्सो हम देखेंगे कि कई सारे पैटर्न्स ना रिपीट होते हैं, बड़े वाले मतलब
पाइन कोन आप ले लो, या आप शेल देख लो, कोई भी सी शेल वगैरह, गैलेक्सी का स्पाइरल्स देख लो, एटम का स्ट्रक्चर देख लो, और हमारा सोलर सिस्टम का स्ट्रक्चर देख लो, तो यू वुड अंडरस्टैंड दैट फिलोसफिकली या एब्स्ट्रैक्ट वे से भी अगर आप सोचो तो क्रिएशन एक एंटिटी है, ये क्रिएशन की नेचुरल क्रिएशन में बार बार रिफ्लेक्ट होता है थ्रू फ्रैक्टल्स। एवरी लिटिल पार्टिकल, हर एक कण पूरे क्रिएशन का सॉर्ट ऑफ मिरर है। तो और यहाँ पे हर एक पार्ट भी दूसरे पार्ट को हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए ही बना है, ऐसे ही डिजाइन हुआ है। और ये ही था ओरिजिनल प्लान, जो एक हम बोलते हैं ना, रॉ मटेरियल में भी हमेशा बोलते थे कि फर्स्ट देयर वाज दैट ओरिजिनल थॉट, है ना, ओरिजिनल इन्फिनाइट थॉट। तो यही ओरिजिनल प्लान है उसका। और ये बहुत एक आसान चीज है समझना, अगर हम रिलैक्स होंगे शांति में, अगर हम रचना को समझने का कोशिश करेंगे और जो बनाई हुई है हमारे समाज में उसको भूल के, जो हम ऑब्वियसली उसमें मजे भी करते हैं, लेकिन उससे भूल के अगर हम रचयिता के प्लान को समझने का कोशिश करेंगे और जो हमारी रचना कैसे काम करती है, हमारे फादर की ओरिजिनल सोच और क्रिएशन के पाथ में, तब हमें ये सब बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। और ये बहुत ही ऑब्वियस है कि हर एक अंश दूसरे अंश की मदद करने के लिए और उसके भले के लिए ही बनी है। किसी और को कुछ ऐड करना है अभी तक? सन्मित्रा, यू वांट टू ऐड समथिंग? नहीं, सही है, सही से एक्सप्लेन कर रहे हैं आपने। ओके, ठीक है, तो फिर मेरा हो जाए तो फिर वी कैन डिस्कस ऑल्सो। अगर बीच में भी कुछ बोलना है तो प्लीज स्टॉप मी। तो अब ये ओरिजिनल प्लान, ओरिजिनल थॉट के बारे में बात हो रहा था। Unfortunately, due to the action of the free will that he gave to its parts, there have been some errors, shall I say, made by some of the parts, and they have strayed from the original plan, confusing themselves and confounding the workings of this plan. It is only necessary to realize the truth of this plan to know its workings. It is only necessary that you meditate to have all of these things given to you or reawakened within you. For all of this knowledge was originally given to all of the parts of this creation. It dwells within every living thing, and everything in this creation lives. तो ये बोल रहे हैं कि ये बहुत मतलब दुख की बात है कि जो फ्री विल एक रचयिता ने बनाया था और अपने हर एक अंश को, अपने क्रिएशंस को और को क्रिएटर्स को भी उन्होंने फ्री विल दिया था कि वो अपने हिसाब से रचना कर पाए। तो अब ये पार्ट्स ने कुछ एरर किया या इस फ्री विल की वजह से कुछ एरर्स हो गया, यहाँ पे ऐसा लिखा है। तो एरर्स बोल रहा है कि शैल आई से मेड बाय सम ऑफ द पार्ट्स, क्योंकि वो जो ओरिजिनल प्लान था उससे भटक गए और कंफ्यूज हो गए वो खुद, और कंफाउंडिंग द वर्कर्स। तो और उन्होंने मतलब कंफ्यूज कर दिया, थोड़ा कियोस कर दिया, ये जो एक्चुअल प्लान था और वो जैसे काम करता था उसमें कियोस ले आए वो। So it is only necessary to realize the truth of this plan to know its workings. तो बोल रहा है कि वैसे तो वो शायद सच को समझ नहीं पाए या सच से भटक गए, इसीलिए वो प्लान से भटक गए जो एक्चुअल ओरिजिनल वर्किंग्स है हमारी क्रिएटर की रचना में। और हम अगर बस मेडिटेट करेंगे तो हमको ऑलरेडी ये सच खुद ब खुद पता चल जाएगा, और को क्रिएशन की भी जो सारी गिफ्ट्स है वो हमारे पास खुद रीअवेकन मतलब जागरूक हो जाएगी हमारे अंदर, क्योंकि जो ये नॉलेज है ये सारे अंशों को दिया गया था हमारे रचना के। तो ये को क्रिएशन की जो एबिलिटी है वगैरह ये हम सब में है, हर एक लिविंग थिंग में है, और इस क्रिएशन की जो हर एक अंश है वो एक्चुअली लिविंग ही है, उस सब अंश में जान है।
We of the Confederation of Planets in the service of the infinite creator are living as close to the plan as we possibly can. We do this because we know it is to be the only logical and rational way of living. To divorce yourself from the plan is only to confound the true workings of nature. Your people at present are totally unaware of such a plan. Your scientists ignore it. They are extremely interested in plans of their own. Unfortunately, their plans do not follow the plan of the Creator. Therefore, they waste much of their time and energy and build devices that have no real valuable purpose. They are transient, I assure you. तो ये कॉन्फेडरेशन की तरफ से बोल रहे हैं कि हम तो उस प्लान के जितना उससे सटीक उसके तरह चल पाए हम वैसे ही कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि यही एक तरीका है जो उसको अब वो लॉजिकल और रैशनल बोल रहे हैं कि मतलब ये फॉलो करने से ही मतलब भलाई है सबके लिए, वो लॉजिकली ये सोचते हैं। और इस प्लान से अलग हो जाना, डिवोर्स हो जाना, ये बस मतलब कंफ्यूज करेगा, नेचर की अपनी जो चाल चलन है उसमें कंफ्यूजन ले आएगा। आप लोग मुझे ये बाद में समझा सकते हो कि मैं अभी थोड़ा सा कन्विंस्ड नहीं हूँ इस लाइन में कि ये बोल रहे हैं कि ये लॉजिकल और रैशनल वे ऑफ लिविंग है। मतलब वो वाई लॉजिकल एंड रैशनल ओनली, मे बी वी कैन डिस्कस दिस आफ्टरवर्ड्स। बट ये बोल रहे हैं कि हाँ, जो नेचर की ट्रू वर्किंग्स है, जिस तरीके से नेचर सही में काम करती है, इसके बारे में हम लोगों को बिल्कुल पता नहीं है, हमारे यहाँ के लोगों को। और हमारे जो साइंटिस्ट है वगैरह वो तो उसको पूरा इग्नोर करते हैं, क्योंकि वो अपने प्लान्स में ज्यादा इंटरेस्टेड है और नेचर और क्रिएटर और क्रिएशन की प्लान्स में उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो वो क्रिएटर के प्लान को फॉलो नहीं करते और अपना टाइम और अपनी शक्ति, एनर्जी, समय सब वेस्ट करते हैं और ऐसे मतलब फालतू के आर्टिफिशियल डिवाइसेस बनाते हैं जिसकी कोई पर्पस नहीं है, रियल पर्पस कुछ नहीं है। क्योंकि ये जो डिवाइसेस है, टेक्नोलॉजी है, वैसे ये सब तो क्षणिक है ना, ये मतलब परमानेंट नहीं है, स्थायी रूप से नहीं रहेगी जैसे क्रिएशन की चीजें रहती है और बार बार रिसाइकल होकर फिर से आती है। तो जो आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी है वगैरह वो तो ट्रांजिएंट ही है। और ये बोल रहे कि ये आप समझो ये बात। Your scientists should realize that there is a purpose to the creation that far surpasses what they suspect. They should avail themselves of the purpose in meditation. Then they would find that they would begin to understand the plan, and thereby they would be able to use their knowledge to build within the plan, not as they do now with no heed at all to the truth and with plans of their own which have no relationship to truth. तो ठीक है, अभी मुझे समझ में आया। मे बी ये लॉजिकल और रैशनल जस्ट वो कुछ समझाने का कोशिश कर रहे थे इसमें। आई डोंट हैव अ बिग प्रॉब्लम विद दैट सेंटेंस, बट जो ये बोलने का कोशिश कर रहे थे कि क्योंकि जो क्रिएटर की ओरिजिनल, हमारी रचयिता की ओरिजिनल प्लान है, उसमें सबकी भलाई है और उसमें हर एक अंश दूसरे अंश की भलाई और मदद करने के लिए ऑटोमेटिकली वैसे ही बनी है। और ये पर्पस हमारे साइंटिस्ट समझ नहीं पाते हैं, और वो समझ नहीं पाते क्रिएशन की पर्पस कितनी ज्यादा उनके सोच से भी परे है और भले के लिए है। उसका अंदाजा वो नहीं लगा पाते हैं। हम बोलते हैं कि साइंटिस्ट को भी इनफैक्ट मेडिटेशन करना चाहिए, क्योंकि तब वो उस प्लान को समझ पाएंगे, रचयिता की प्लान को और रचना की जो खुद की प्लान है उसको वो समझ पाएंगे, और फिर उस सिस्टम, उस प्लान के अंदर फिर वो अपना नॉलेज से अगर वो चीजें विकसित करे तो वो और भी अच्छा होगा समाज के लिए और गैलेक्टिक वेलफेयर के लिए भी आप सोच सकते हो। बट लेकिन वो अभी तो इस सच को कोई भी भाव नहीं देते हैं, क्योंकि उनकी अपनी प्लान्स है जो कि सच के साथ उसका कोई संबंध नहीं है। और इसके वजह से हमें पता है कि कुछ पावरफुल लोग हैं जो बाकी सबको कठपुतलियों के तरह
नचा रहे हैं। हमको लगता है कि कोई पुलिस ऑफिसर है, कोई टीचर है, कोई ये है, लेकिन हम क्या सच पढ़ा रहे हैं? क्या हम सच की सेवा कर रहे हैं? क्या हम सच की रक्षा कर रहे हैं? या फिर क्या हम एक सुंदर रचना बना रहे हैं जिसमें हर एक अंश दूसरे अंश को मदद करता है, उसकी फ्री विल को और सुंदर तरीके से मैनिफेस्ट करने के लिए हेल्प करता है? आर वी इन दैट सोसाइटी? ये हमको खुद समझना पड़ेगा। तो ये प्रॉब्लम्स क्यों हैं? ये डेट, ये बिल्स, ये पैसा, ये टेक्नोलॉजी के अंदर जाना, आजकल के बच्चे कितने, मतलब मैं खुद भी सोच रही थी कि मेरे खुद के कजिन्स जो छोटे वगैरह है, हमारे टाइम पे या फिर मेरे मम्मी पापा के टाइम पे तो और भी ज्यादा, वो कितना ज्यादा खेल कूद करते थे, बाहर मैदान में दौड़ना, खेलना, नेचर के साथ रहना, फिट रहना, फ्री रहना। वो सारा चीज अभी कैसे, मतलब इट्स बिकमिंग सो मोर एंड मोर आर्टिफिशियल। वाई? समवेयर इट्स बिकॉज हम टेक्नोलॉजी को अब्यूज कर रहे हैं, और जो रचयिता की प्लान है या जो हमारी रचना की एक्चुअली सच्चाई है उसके खिलाफ हम जा रहे हैं। तो ऑब्वियसली इट्स नॉट गोइंग टू बी हेल्दी हम सबके लिए, हमारे माइंड, बॉडी, स्पिरिट के लिए इट्स नॉट गोइंग टू बी हेल्दी। तो your governments make the same error, scientists के जैसे. They do not work within the plan. They are not aware of the plan. They attempt to make law, but their laws do not work. They appear to have some value, but very shortly much strife is generated and the result is war. They do not understand that the reason for this strife is that they have ignored the natural plan of creation, the natural order of things, and the law of the Creator that devised this. Your leaders should avail yourself in meditation to truth as we do. तो ये बोल रहे कि आपके जो गवर्नमेंट है और जो लीडर्स है इनको भी तो मेडिटेट करना चाहिए। ये भी प्लान के मुताबिक तो कुछ भी नहीं करते हैं। उनको तो जागरूकता ही नहीं है कि उच्च रचयिता की प्लान और जो क्रिएशन का एक सिस्टम है, एक फ्रैक्टल बहुत सुंदर सिस्टम है, लाइक इट्स मैथमेटिकल। जो बोलता है ना कि क्रिएशन इज मैथमेटिक्स, तो हाँ उस वे से इट्स लॉजिकल एंड रैशनल, बट इट्स क्रिएटिव एट द सेम टाइम। तो कितनी सुंदर है, कितनी वैरायटी है, कितने कलर्स है, कितना अलग अलग हमारे धरती में लाइफ फॉर्म्स है। इट्स ब्यूटीफुल, है ना? और हम उसी को समझने का कोशिश नहीं करते और खुद का ही कुछ कर रहे हैं, विच इज सो सब पार टू व्हाट एक्चुअल क्रिएशन इज। तो वो कुछ लॉज बना रहे हैं खुद का ही, लेकिन ये लॉज काम नहीं करते हैं। हमें लगता है ऊपरी तरीके से कि हाँ भाई कॉन्स्टिट्यूशन है, कुछ लॉज है, हमारे पास हमारी राइट्स है, हमारी ड्यूटीज है वगैरह, लेकिन फिर भी वॉर तो जनरेट होती है, फिर भी सिविल वॉर होती है, स्ट्राइफ होती है, फिर भी लोग खुश नहीं है, फिर भी करप्शन है लॉज होने के बावजूद, है ना? तो उसके बावजूद इट्स नॉट वर्किंग। तो क्यों नहीं? और वो समझते नहीं है क्या कि ये जो रीजन है कि ये स्ट्राइफ, लड़ाई वगैरह हो रही है, क्योंकि उन्होंने रचयिता के जो प्लान को है, जो उसकी रचना को, उसको समझना, उसकी सच्चाई को ही इग्नोर कर दिया है। और इसीलिए उनको भी मेडिटेट करना चाहिए। जैसे इट्स सो अननेचुरल कि आप ये पिक्चर देखिए, एक्चुअली हम सब किसके गुलाम हो गए? पैसों के गुलाम हो गए इन अ वे, है ना? हमारे लिए वो पैसा इज लाइक कैपिटलिज्म क्या है, लीच और कबाल ने क्या बनाया है कि ट्रिकल डाउन थ्योरी इकोनॉमी का सबसे फेलियर थ्योरी है, लेकिन वो इतना हाइपर बोलता है ना, जिसको ओवर मार्केट किया है, जो ओवर हाइप्ड चीज है कि हाँ डेवलपमेंट होगी, सड़कें ऊंचे ऊंचे बनेंगे, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज तो छोड़ दो, फैक्ट्रीज का जमाना ही चला गया, एमएनसीज, आईटी सेक्टर्स, ये सब बड़ी बड़ी बनेगी, वो लोग पैसा कमाएंगे तो धीरे धीरे छोटे छोटे लोगों को, सबको पैसा मिलेगी। ये तो हुआ ही नहीं, इनइक्वालिटी उल्टा बढ़ गई। अगर आप प्रॉपर रिसर्च करोगे पॉलिटिकल इकोनॉमी में, सोशियोलॉजी में, तो आपको यही समझ में आएगा एक्चुअली में। तो why everything is run by profit actually जो है, तो ऐसा क्यों है? इट्स सो अननेचुरल। और इसी के वजह से इतनी हमारी लड़ाई, सिविल वॉर, सिविल अनरेस्ट, ये हमारी सच्चाई है आज की दुनिया की। We are aware that at this particular time it is impossible for your scientists and your leaders to do such a thing, for they are in the vast depths of slumber and cannot at this time be awakened for the most part.
There are only a few, many too few, who are very lightly slumbering. It will be necessary therefore to concern yourself with those whom you contact in any and all walks of life. The ones who are slightly slumbering, the ones who will seek on their own after they have been made aware of the possibility of seeking. तो जो ये अभी साइंटिस्ट और लीडर और गवर्नमेंट की बात कर रही थी, इनको जगाना तो बहुत ही मतलब इम्पॉसिबल है, असंभव है, क्योंकि ये अपनी फ्री विल के नींद में जो है बिल्कुल ही डूब चुके हैं और उनको जगाना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन ऐसे कुछ होंगे शायद इनमें भी जो हल्का फुल्का नींद में है, जो सच उनको जो झंझोर रही है कहीं ना कहीं उनके नींद से। तो अगर वो बोल रहे कि हम अगर ऐसे किसी को जानते हैं खुद से, तो उनको पहचाने, उनकी हल्की नींद को पहचाने, उनमें वो पोटेंशियल देखे, और द वंस हु सी, और देखे कि हाँ वो भी अपनी खोज कर रहे हैं, शायद कहीं ना कहीं विसल ब्लोअर्स होंगे, या ये ऐसी पॉसिबिलिटीज भी है जो इन्होंने बोला है कि कबाल के सिस्टम के अंदर भी, ये साइंटिस्ट और लीडर्स के अंदर भी विसल ब्लोअर्स होंगे। तो उनकी मदद हम कर सकते हैं आफ्टर द मीड ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ सीकिंग। So it is our plan to alert as many of these people as possible, so that when it becomes obvious to your leaders and to your scientists that we are real and we are what they suspect that we might be, there will be a sufficient number of awakened entities on your planet for some form of communication to take place between those who are already awake and those who are lightly slumbering in the future. For as time passes, those who are in the depths of slumber now will begin to awake. Those who you cannot contact at all now will begin to awake. It will be a self-generating process, so that large numbers of your people will be given the truth. It is a very, very big task. It will be up to you and those like you to help us in carrying this out. We have said before that we would very much like to land upon your surface and contact your peoples directly, but we have explained that this is not at all feasible. तो इनका प्लान है कि हमारे जैसे जितने ज्यादा लोग हो उनको वो जगाए, और उनके थ्रू कुछ लीडर्स और साइंटिस्ट्स वगैरह वो भी जागे, और एटलीस्ट चाहे उनकी जो भी पाथ हो, चॉइस हो, सच को छुपाने की या सच को जानने की और दूसरों को जगाने की, उसकी ओर जो भी बात हो, लेकिन उनको अंदाजा हो जाए कि ये जो हमारे अलौकिक भाई बहन है, कॉस्मिक फैमिली है, या हायर डायमेंशनल बीइंग्स है, या एसेंशन का कोई पर्पस है, या रचयिता का प्लान है, जो भी हो, ये सब चीज सही है, ये वास्तविकता में है, ये सच है, और उनको इसका सच होने का शक होना चाहिए। और जब तक लीडर्स और साइंटिस्ट को लार्ज नंबर्स में ये पता चल जाए, तब तक इनका मानना था तभी 1973 में कि तब तक तो बहुत हमारे जैसे ऐसे लोग होंगे जो जागरूक हो गए होंगे हमारे प्लैनेट में, और कुछ एक कम्युनिकेशन सिस्टम एस्टैब्लिश हो गया होगा, जैसे अभी यूट्यूब के थ्रू, रिसर्च के थ्रू, ग्राउंड लेवल ग्रुप्स के थ्रू वगैरह एक बातचीत हो रहा है इन सब चीजों के बारे में हमारे बीच में। और जो हल्के से नींद में है उनको भी जगाने का प्रयास जारी है और जारी होता रहेगा। जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा, जो गहरी गहरी नींद में है वो भी धीरे धीरे जागने लगेंगे, इन्होंने खुद ये बोला है। और कैनॉट कॉन्टैक्ट, और जिनसे हम बिल्कुल बात ना कर पाए उनसे भी धीरे धीरे हम बात कर पाएंगे, वो भी जागने लगेंगे, क्योंकि ये एक सेल्फ जेनरेटिंग प्रोसेस है। ये प्रोसेस भी जैसे लॉ ऑफ स्क्वायर्स ऑटोमेटिकली खुद लग जाती है, वैसे एक इंसान जगा, दूसरा इंसान जगा, उसके वजह से और 4 इंसान जगे, 4 इंसान जगे, तो उसका स्क्वायर लगाते जाओ और लगाते जाओ। तो वैसे ही जैसे ये हमारी यूनिवर्स की जैसे क्रिएशन की, जैसे सेक्रेट ज्योमेट्री की और फ्रैक्टल्स की भी लॉ ऑफ स्क्वायर्स जो है एक नेचुरल प्रोसेस है, तो ये वैसे ही अवेकनिंग भी वैसे ही होगी, ये बोल रहे हैं। लेकिन फिर भी ये एक बहुत बहुत बड़ा काम है, और ये हमारे ऊपर होगा कि हम
इस काम में कैसे मदद करे। और जैसे कि कॉन्फेडरेशन बोल रही है, हेतौन बोल रहा है कि हमने पहले भी बोला है कि हमको तो आपके धरती के ऊपर सीधा लैंड हो जाने का बहुत मन है और आप लोग सबसे डायरेक्टली बात करने का बहुत मन है, लेकिन हमने पहले भी समझाया है कि ये मुमकिन नहीं है, ये शायद बेस्ट ऑप्शन नहीं होगा। तो आई डोंट नो, मैंने ये कांटेक्ट सोच के फिर ह्यूमन इनिशिएटेड कांटेक्ट कर दिया कि हाँ, ये खुद से अगर हमारी अंदर फ्री विल है और क्योंकि हम हल्का फुल्का जान चुके हैं तो हम इनिशिएट कर सकते हैं अपने मेडिटेशन के द्वारा वगैरह कि हम अपने हायर सेल्फ को जान सकते हैं, रचयिता को जान सकते हैं, आप जो चीज से कंफर्टेबल हो। और कुछ लोग ईटीज से कांटेक्ट करने में कंफर्ट है, कुछ लोग खुद को स्टार सीड समझते हैं। तो आई थिंक या देयर शुड बी डाइवर्सिटी हमारे अवेकनिंग प्रोसेस में भी। अगर आपको कोई चीज से कंफर्टेबल आप नहीं हो, क्योंकि देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ रिसर्च और मैं उस चीज को रिस्पेक्ट करती हूँ, तो अब उस चीज को नहीं, लेकिन कुछ तो सीकिंग हम सबकी कॉमन है ना, वो रचयिता की सीकिंग कॉमन है। यूनिवर्सल लॉज बोलिए या क्रिएशन को समझने की, सच को जानने की, सिमुलेशन से बाहर निकलने की जो कोशिश है, ये हम सबकी कॉमन है। तो हमारी कॉमनैलिटीज को हम ज्यादा फोकस करें और बाकी सबको भी रिस्पेक्ट करे। बाकी सबकी भी अपनी जर्नी है। जैसे मैंने मेरे फ्रेंड्स के साथ आदिर, सोहम और प्रकाश, हमने कांटेक्ट किया था CE5 का और हमारा कुछ एक्सपीरियंस था लाइट बीइंग, प्रोजेक्शन और इनफैक्ट क्राफ्ट्स देखने का भी। तो उसका वीडियो पे तो अभी भी मैं काम करूंगी, किया नहीं, उसको बनाया नहीं है पूरा। तो हाँ, दैट इज लाइक समथिंग आई गॉट टू नो आउटसाइड हमारा जो मुंडेन रोजमर्रा की जिंदगी है, उससे बाहर एटलीस्ट मुझे पता तो चला। मैं उसके फॉर या अगेंस्ट नहीं है, बट आई एम लाइक अ चाइल्ड, जो बोलते हैं ना, ये भी सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। और ये अष्टावक्र गीता में भी लिखा है कि एक बच्चे की तरह वंडर में रहो। किसी को एग्री और डिसएग्री करने का उतना जल्दी नहीं है, बट जस्ट वंडर, बिकॉज व्हेन यू वंडर यू सीक थिंग्स। तो मतलब टू अवेकनिंग प्रोसेस को तेजी से और बढ़ाने के लिए ह्यूमन इनिशिएटेड कांटेक्ट भी आई थिंक इट्स अ गुड इंटरेस्टिंग वे और मिस्टीरियस वे एंड फन वे टू अंडरस्टैंड। और तब बिकॉज फिर वो अब हमारा फ्री विल भी नहीं तोड़ेंगे और हमारे सामने भी आज आ सकते हैं क्योंकि हम इनिशिएट कर रहे हैं कांटेक्ट। इसीलिए तो फिर और लोग भी, मतलब हमारे एक्सपीरियंसेस का भी लॉ ऑफ स्क्वायर्स लगा लो तो और लोग कांटेक्ट इनिशिएट करेंगे और जान पाएंगे। तो दैट्स अ वे। I'm aware of many planets such as this one that have gone through a cycle of awakening. Many planets made this transition with considerable ease because they were following the plan. Unfortunately, this planet has lagged in the natural scheme of things. This is what you refer to a borderline case. There will be those of your people who make the graduation and those who don't. This is not always the case with all planets. In some instances, all individuals get ready for the graduation that you now approach. In some unfortunate instances, none are ready. In your particular place, it is a combination of both instances. तो हेतौन ने और कॉन्फेडरेशन ने ऐसे बहुत प्लैनेट्स देखी है जो ये साइकिल के थ्रू गए हैं, एक सिमुलेशन या एक नींद से बाहर, जो बेसिकली आप देखो तो डेंसिटीज के हिसाब से भी अगर आप रॉ मटेरियल में सोचो तो जरूरी नहीं है कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ा कॉन्स्पिरेसी हो, लेकिन होता है और हमारे रियलिटी में है मोस्ट प्रोबेबली, जितना मुझे समझ आया है। लेकिन यू नो लाइक हमारी कॉन्शियसनेस भी एक्सपैंड होती है तो पहले सेल्फ अवेयरनेस आती है, पहले बीइंग होता है, यूर स्टोन, यूर एन एलिमेंट, आप आग हो, आप पानी हो, आप हवा हो, आप एग्जिस्ट कर रहे हो बस। फिर उसमें धीरे धीरे आप ग्रोथ हो रहा है, प्लांट्स हो वगैरह, फिर सेल्फ अवेयरनेस आता है खुद का वगैरह, सर्वाइवल। आई मीन I'm probably mixing it up, लेकिन हाँ, फिर सेल्फ अवेयरनेस से लव का लेसन, ये लेसन। तो क्या हो रहा है कि हमारा कॉन्शियसनेस यूनिटी कॉन्शियसनेस के तरफ ऐसे करके एक्सपैंड करता है ना। तो अवेकनिंग ऐसे भी नेचुरली भी प्लैनेट्स की होती है अपने स्पीशीज के साथ, अपने लिविंग बीइंग्स के साथ पूरा।
तो बहुत प्लैनेट्स ने ऐसे बहुत स्मूथली भी ट्रांजिशन किया है, बिकॉज वहां पे क्रिएशन का जो रचना का प्लान था, रचयिता का प्लान ही फॉलो होता था। लेकिन हमारे प्लैनेट में ऐसा नहीं हुआ है, और हमारा प्लैनेट को ये बॉर्डर लाइन केस बोलते हैं, मतलब हम बीच के कुछ केस है। क्योंकि हमारे प्लैनेट में कुछ लोग ऐसे होंगे जो ग्रेजुएट हो जाएंगे, जो डेंसिटी क्रॉस कर जाएंगे, जो साइकिल प्लैनेट की साइकिल की अवेकनिंग के साथ आगे बढ़ जाएंगे, और कुछ होंगे जो नहीं, जो रिपीट करेंगे इस डेंसिटी को। लेकिन ऐसा सब प्लैनेट्स के साथ नहीं होता है। कुछ प्लैनेट्स में तो सभी ग्रेजुएट हो जाते हैं, और कुछ जो बहुत दुख की बात है, कुछ प्लैनेट्स में ऐसा होता है कि कोई सब पूरा ही रिपीट कर रहा है, या फिर आई डोंट नो। ये तो आई थिंक ग्रेजुएट आप कंप्लीटली नेगेटिव में भी हो सकते हो, वो भी ग्रेजुएट ही होगा। लेकिन कुछ प्लैनेट्स में कंप्लीटली मतलब रिपीट ही कर रहे हैं सब, ये भी होता है। लेकिन हमारा प्लैनेट में जो है कॉम्बिनेशन है, तो इसीलिए बॉर्डर लाइन बोला है, ना पूरा इधर ना पूरा उधर। तो इसमें कुछ ग्रेजुएट होंगे दो अलग पोलैरिटीज की तरफ, और कुछ बहुत लोग शायद रिपीट भी करेंगे, यही बता रहे हैं। Therefore, do not be dismayed if your ideas are totally rejected by some, for this is to be expected. क्योंकि हमारा बॉर्डर लाइन केस है, इसीलिए ऐसे भी लोग अंत तक होंगे जो समझ नहीं पाएंगे सच को। जब हम भी मेडिटेशन करके, रिसर्च करके, बातचीत करके अवेकनिंग कम्युनिटी का लॉ स्क्वायर्स नेचुरली बन के भी हम सच्चाई जान पाएंगे, लेकिन फिर भी ऐसे लोग होंगे जो लास्ट तक रिजेक्ट करेंगे सच्चाई को। और यही एक रीजन है कि वो पूरी हमारे तरफ जो है मतलब लैंड नहीं कर पाएंगे फ्रीली, फॉर इट वुड बी अ डायरेक्ट वायलेशन ऑफ वन ऑफ द लॉज ऑफ विच आई अर्लियर स्पोक। तो फ्री विल के बारे में ये बात कर रहे हैं। तो सबके सामने प्रकट हो जाना मतलब जो लोग ये सच को स्वीकार नहीं करते या जानते नहीं है, उनके ऊपर थोप देना ये सच्चाई को। तो इसीलिए वो नहीं कर पाते। Due to their conditions, it is necessary for those of you who would help us, who are on the surface of your planet, to help us. इसीलिए वो human initiated contact का मैंने भी चीज बोला कि इसी कारण वो बोल रहे हैं कि आप में से जिन लोगों को पता है और जो हमारी मदद कर सकते हैं, वो हमारी मदद करे। और उसके लिए उनको तो बेसिकली ह्यूमन इनिशिएटेड कॉन्टैक्ट भी नहीं चाहिए, वो बस बोल रहे कि आप मेडिटेट करो, वही चीज है जो जरूरी है, और यही मदद है जो हमें चाहिए और कुछ नहीं। क्योंकि आप मेडिटेट करोगे तो आप खुद जान जाओगे कि आपको क्या करना है। एंड दिस इज ऑल द हेल्प दैट वी नीड, और यही है, बस यही मदद उनको चाहिए। एंड यही मदद की आशा भी है उनके अंदर, और यही जो है रचयिता का प्लान का हिस्सा भी है। तो अब ये अलविदा ले रहे हैं, मतलब अलविदा हमेशा के लिए नहीं, ऑब्वियसली गुड बाय बोल रहे हैं, फिर आएंगे। It has been a privilege to be with you this evening. I'm Hatan. I leave you in his love and in his light. Adonai, Adonai Vasu. तो ये हो गया। जैसे अभी हम अपने थॉट प्रोसेसेस में कंफ्यूज्ड है क्योंकि व्हील ऑफ फॉरगेटिंग लगी हुई है, तो मेडिटेट करे और पियर्स करते हैं साथ में मिलके द व्हील ऑफ फॉरगेटिंग को। So thank you everybody, and now let's discuss. हाँ, तो रिकॉर्डिंग बंद कर दूं क्या? फिर कुछ डिस्कस करते हैं। आप लोग को जो डाउट होगा या कुछ कंट्रीब्यूट करना है, कुछ भी, डोंट हेसिटेट।